किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं। और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए बिल्कुल चैलेंज करेंगे। हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस की सुनवाई हुई, जहां एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद करके सज़ा को बरकरार रखा गया है। तहरीरी फैसले में यह कहा गया कि दोनों मुलज़मों के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है और बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं है। नाज़रीन, याद रहे इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस साल 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गुज़श्ता बरस 25 नवंबर को यह दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें 16 जनवरी को इन दोनों पर इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की थी। बानी पीटीआई तोशा खाना और साइफर मुकदमात में पहले बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए सियासी उमूर और PMLN के रहनुमा गुज़श्ता रोज़ राना सना उनकी बात हो रही है। अब वो एक निजी TV शो में मौजूद थे और उन्होंने वहां बात करते हुए ये कहा कि बानी पीटीआई का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए और फितना फैलाया जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। हम आइन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को अंदर रखेंगे। नाज़रीन, रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने भी मीडिया से बात की है और वो ये कहते हैं कि वो अपने वकला के साथ मिलकर इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उनके मुताबिक कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था कि इस केस में सजाएं खत्म कर दी जाती, क्योंकि ये कोई पेचीदा मामला नहीं है। इसी मुनासबत से आज पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए कि तहरीक इंसाफ को सज़ा को चैलेंज करने का फैसला, क्या बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये मियाँ बीवी का मामला है और इसको सियासी बनाया जा रहा है और हम हर मुमकिन फोरम पर ज़ाहिर है वो चैलेंज कभी कह चुके हैं कि आगे इसको लेकर जाएंगे और जितना जो एहतजाज होगा वो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये महज मियाँ बीवी का मामला है, ज़ाहिर है इसको सियासी बनाना दुरुस्त है? और दूसरा, आपको लगता है कि अगर ये हाई कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ इस केस से मुतल्लिक रिलीफ मिलेगा बानी पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। पहली बात तो ये है कि जो मैं अभी जज साहब का फैसला देख रहा था तो उन्होंने जो फैसला आया उसके ऊपर जो वजूहात बयान की हैं वो ऐसी है कि जिसके मुताबिक वो कहते हैं कानूनी तौर पर जो है हम इनकी सजा जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी ये मामला पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है इसमें कोई चीज़ भी अब जो है वो सियासत से बाहर नहीं रही है। क्या जब राना सनाउल्लाह साहब को टीरवन डाल के अंदर किया था तो उस वक्त वो कानूनी था? ये हमारे यहाँ चीज़ें जो है बदकिस्मती है कि ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन अगर शरई तौर पर ये कभी किसी अदालत में जाएगा तो निकाह खान को भी सजा होगी और गवाहों को भी सजा होगी। ये याद रखिए। शरीयत, क्योंकि असल में मसला ये है, मैंने पहले भी एक दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि इसमें खुद एतराफ मौजूद है इद्दत में निकाह का और उसके बाद निकाह का। तो लिहाजा ये जब काजी के पास आएगा, इख्तियार तो काजी का है शवाहिद की रोशनी में, लेकिन निकाह खान ने जब तहकीक किए बगैर निकाह कर दिया, क्यों नहीं उसने तहकीक की कि इद्दत पूरी हुई कि नहीं हुई, गवाहों ने क्यों? तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो जवाब तलब है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक फैसला हुआ है और ये चूंकि इसलिए कि ये आमतुन्नास में आ गया है तो ये और लाजमी बात है कि खान साहब एक बड़े जमात के लीडर हैं, तो उनका कज़िया जब अवाम में आ गया और अदालत में आ गया तो उसको ये नहीं हम कह सकते कि ये घर का मामला रह गया, ये फिर एक अवामी मसला बन गया। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अगर बातचीत की जाए तो शरई एतबार से भी बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन उस सब का सबब वो
बयानबाजी है और वो कला की मैं समझता हूँ नाअहली है जहाँ पे आज खान साहब आके खड़े हैं। सही जी। अगर तो इससे गुरेज किया जाता। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना हाफिज साहब, राना सना भी तो कह रहे हैं कि हमारी तो कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए, आईनी कानूनी तौर नहीं है। इस तरह की भी तो बयानबाजी फिर मुनासिब नहीं है। नहीं देखें, नई चीज तो नहीं है ना। अब शहजाद अकबर बाहर बैठ के कह रहा है फलाने पे भी हमने केस गलत था, फलाने पे भी केस गलत था। उस वक्त मुझे पता है कि शहजाद अकबर कई घंटे खान साहब को इन्हीं केसों पे ब्रीफ देता था। उसकी दुकानदारी इस पे चलती थी, उसकी एडवाइजरी इस पे चलती थी। तो ये अपनी बारी आती है तो इनको ये सच बोलना याद आता है, दूसरे की बारी आती है तो उस वक्त ये क्यों सच नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि जो अय्याम गुजारे हैं राना सनाउल्लाह ने या इकबाल ने या और लोगों ने, वो उनको वापस दे सकता है शहजाद अकबर? आज जो वो कह रहा है कि ये केस गलत थे शायर खाकान अब्बासी साहब के, तो उस वक्त तो ये फाइलें उठा के फिरता था सारा दिन रात। आज इनको याद आ गया कि ये गलत था, तो भाई उस वक्त बोलते ना कि गलत था। और ये इतने भी खान साहब बेबस वजीर आजम नहीं थे कि अगर ये उनको जाके कहता कि वो गलत है और गलत हो रहा है और वो कहते जनरल फैज को या जनरल बाजवा को कि ना करो, ना होता। सही। हमें सच बोलना चाहिए, ये इंतकाम की सियासत है। बिल्कुल, ये जो आपने बात राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तो ठीक कहा ना, वही शहरियार अफरीदी जो हैं कुरान उठा रहे थे। और मैं आज आपको इस प्रोग्राम में बताऊं, मैं वो शख्स था जो गया था जनरल बाजवा के पास। अच्छा। और मैंने कहा था कि ये राना सनाउल्लाह पे अब हर चीज डालते हैं, लेकिन ये हीरोइन डालना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। राना सनाउल्लाह हीरोइन फरोश नहीं है और ये जुल्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मेरे वो इन्होंने बताया है। मैंने कहा जी आप अपने जर्नल को कहें वो तहकीक करे और ये गलत है और ये जुल्म है और इसका जवाब दे। अल्लाह के यहाँ भी आपको होना है, लोगों के यहाँ भी। ये मैंने जनरल बाजवा भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ और मैं उस वक्त भी, और इमरान खान साहब को भी मैंने कहा था सही। अगर आप कहते कि राना सनाउल्लाह ने किसी को कत्ल करवाया, कुछ करवाया तो लोग मान जाते, लेकिन राना सनाउल्लाह हीरोइन फरोश है ये तो कोई नहीं मानेगा। तो ये हमारी सियासत का इंतकाम है। यहाँ बहस चोरी का भी केस होता है। जी चले, आपका पॉइंट आ गया हाफिज साहब। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की है आमिर साहब, जो हाफिज साहब भी बात कर रहे हैं कि ये इंतकाम की सियासत है। जब आपका अपना दौर है तो आप कुछ भी कर लें, वो जिसको जुल्म का भी नाम दे रहे हैं हाफिज साहब, तो ये जुल्म की तो दास्तान फिर बहुत लंबी है। लेकिन आमिर साहब सवाल तो फिर यही है ना, सीखते नहीं हैं। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो इनको लगता है कि ये गलत था, फिर जब हुकूमत में आते हैं तो वो वही काम करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि ये अब ज़ाहिर है कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता है नज़र आ रहा है बानी पीटीआई के, तो ये सियासी मामलात ज़ाहिर है गंभीर होंगे, या आपको लगता है, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। दुआ देखें, ये जो केस स्पेसिफिक इस पे बात अगर करें ना, राना सनाउल्लाह पे हम बाद में आ जाते हैं कि इद्दत के मामलात और निकाह, इसके बारे में कुरान पाक में बाकायदा आयात मौजूद है। तो हम चूंकि उस तरफ जा नहीं रहे और केस उस तरह चलाया नहीं गया, तो फिर जो मुजव्वदा कानून है उसके मुताबिक चूंकि उनकी अपील, इस वक्त वो मुजरिम है और उनकी अपील सुनी जा रही है और यकम से वो 2 तारीख से फिर दोबारा लग रही है और 12 तारीख तक उन्होंने उसको डिसाइड करना है, जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा, और उन्होंने आज भी यही कहा है कि मैं उस वक्त तक इसको डिसाइड कर दूंगा। तो उन्होंने लिखा कि चाहे औरत हो और वो मुजरिम है तो उसको ये सज़ा उस तरह नहीं है जो वो उन्होंने जब फैसला परसों महफूज किया था, तो हमारे फयाद हैं जो इसको रेगुलर कवर कर रहे हैं, जैगम नकवी भी साथ जाते हैं, तो उन्होंने सब ये बात नहीं मानी थी कि 5 साल से जो कम तक की सज़ा जो है ना वो कम होती है, इससे ऊपर की सज़ा कम सज़ा नहीं होती जिसे मुअत्तल किया जा सके। तो ये बात लग रही थी कि नहीं होगी, लेकिन चूंकि पीटीआई ने माहौल बना लिया था एक, और आज उनके वकला ने सेल्फियां भी डाल दी थी, आपको पता, फिर वो ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि ऊपर वो टेलीविजन स्क्रीन की है कि जी सजा मुअत्तल और पीटीआई के वकला खुशी मना रहे हैं, नीचे वो सेल्फी जो कोर्ट के अंदर बनाई गई नईम पंजोथा वाली, और उसमें सारे कई एंकर्स भी खड़े हैं, दायरा दिलचस्पी होती है जिसकी, वो भी जाते हैं वहां पे देखने के लिए। तो ये एक अलग पहलू है कि 12 तारीख तक उन्हें डिसाइड करना है, वो बरी कर दे। साइफर में हाई कोर्ट ने बरी किया, हमने कहा था बिल्कुल ठीक है, आपकी कमजोरियां हैं या नहीं है, अदालत के फैसले हैं, और जैसे
एक निचली कोर्ट ने सजा दी, अब उसकी अपील यहाँ पे मौजूद है और उसके ऊपर फिर वो उन्होंने कहा है, लेकिन फिर मुझे हमारे फयाज ही बता रहे थे कि वो शायद अपील जो इस केस की सजा को सस्पेंड करने की है हाई कोर्ट में ना करें, क्योंकि अगर वो कल जमा कराएं और नोटिस हो जाएं तो उस वक्त तक वो अपील शुरू हो चुकी होगी। तो इनका शायद फैसला ये हो कि ये मरकजी अपील को, और लोगों का कहना भी यही था कि आपको मेन केस जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई थी कि 1 महीने में उड़ाना है, फैसला करना है उसको, तो फिर आप उसकी तरफ जाते बजाय ये हवा बांधने के। बहरहाल अब वो तो तय हो गया कि अब वो अपील 12 जुलाई तक तय होनी है। वो हर 2 सूरतों में हाई कोर्ट में चैलेंज हो जानी है, ये बरी हो जाएं। तो जिन्होंने केस किया है, आपको पता है मैं पहले दिन से कह रहा हूं मानिका और इमरान खान के बारे में कि दोनों सच नहीं बोल रहे, दोनों पक्के इस केस में स्पेशली झूठे हैं। दोनों मिलते रहे, एक दूसरे के काम करते रहे, एक दूसरे पे प्रेशर डलवाते रहे। अब वो कहते हैं मानिका साहब के जी मैं तो डर के खामोश था। भाई डर के खामोश थे, तुम कमिश्नर बदलवा देते थे, जब तुम्हारा दिल करता था किसी अफसर की ऐसी की तैसी फेर देते थे। वो डीपीओ रिजवान गोंदल तुम्हारा पहला विक्टिम था। मतलब कोई बात है भला, इस मुल्क में कोई सच झूठ की कोई कहानी रही नहीं है। दोनों एक जैसे रहे ना उस मामले पे। मैं अब इस बात से हट के बात कर रहा हूँ, इद्दत वाले केस से हट के, कि दोनों के मामूल के ताल्लुकात थे। अब आप आ जाए राना सनाउल्लाह का जो परसों का बयान है, जो कल भी हमारे सवाल में मौजूद था, कि सियासत तो इसी बुनियाद पे होती है ना कि हमारे उनको रियासत का एक फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ है कि 9 मई पे आपको माफी मांगनी है, और वो नहीं मांग रहे। इट्स ओके, ये उनकी मर्जी है। उनका ख्याल ये है कि उमर अयूब और बाकी लोग उनको तहरीक चला के छुड़ा लेंगे। तो मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जी ठीक है, आप घुटनों के बल रियासत को ले आए, अडियाला पहुंचा दें कि जी मुझसे आके माफी मांगो, बजाय मैं माफी मांगू, तो सारा कुछ बल्ले बल्ले है। अदरवाइज अभी केसेस हैं और केसेस बहुत कुछ पाइपलाइन में है। या आप तय कर लेंगे या फिर आपको अभी इसी तरह चलना है। आपकी पार्टी के अंदर आवाजें आने लग गई हैं, एमएनएस ओपनली कह रहे हैं कि जनाब हमारी क़यादत कंप्रोमाइज हो चुकी है, वो सिर्फ बयान तक रह गई है और इमरान खान को बाहर नहीं ला रही, तो हम रिजाइन कर देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो खान साहब को सोचने की भी हैं कि वो किन लोगों से मिलते हैं, ये उनका डिसीजन है खालिस्तान। वो लिस्ट को खुद ओके करते हैं, उसके बाद बंदा इन होता है। ये नहीं होता कि शेर अफजल मरवत एक दफा ही चला गया था ना, तो उसको उन्होंने वापस भेज दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, तो उसके बाद से वो लंदन सैर करें या जहां पे भी करें, तो वो तो कहते हैं बुलाएंगे तो बात करूंगा। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से इस तरह रही है। अल्लाह करे कि सियासतदान खुद समझ लें कि हमें किसी गेट की तरफ नहीं जाना, हमें आपस में बात करनी है, रास्ते सारे बन जाएंगे। नहीं बनेंगे बट ठीक है, फिर इस खेल में चलते रहे। जी अयाज साहब, दुआ, इस केस के हवाले से तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि कानूनी, सियासी और अखलाकी लिहाज से इससे ज़्यादा शर्मनाक केस नहीं हो सकता था इस मुल्क में। इस मुल्क में पहले ही इतनी शिद्दत पसंदी है, आप इस तरह के केस बना के और फैसले दिलवा के उस शिद्दत पसंदी में इजाफा करते हैं और आप कुछ नहीं करते। सच्ची बात है। वो आजकल एक वो मौलवी की वो चल रही है, वो बेटियों के स्कूल भेजने के हवाले से, उस पर रियासत पता नहीं क्यों खामोश है। मतलब इतनी ज्यादा वो वायलेशन है उसमें कि मतलब वो अंगेख्त कर रहे हैं वो लोगों को, मतलब लोगों को लिटरली गाली देने वाली बात है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। ये इद्दत केस इस कौम के लिए बड़ा जरूरी है। अब ये फैसला तो तयशुदा था। वो आपको याद होगा जिस दिन वो फैसला महफूज सुनाया जाना था वो पहले जज साहब की तरफ से, उस दिन वो मानिका साहब ने आके वो सारा ड्रामा करके मार मूर खा के और गालियां वालियां सुन के और वो चले गए, और वो जज साहब ने कहा जी सॉरी मैं तो फैसला ही नहीं सुनाऊंगा। मैंने मतलब केस फैसला महफूज हो गया हुआ है, आने वाला है, और वो जज साहब कह रहे हैं कि नहीं जी सॉरी मैं तो फैसला ही नहीं सुना रहा, अब मैं वापस भेज रहा हूँ, इसको दोबारा इसका ट्रायल होगा। अब एक तासुर ये बना, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब का बार बार जिक्र आ रहा है, राना साहब का कसूर ही कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे राना साहब ने आपको बता दिया कि मसला असल है क्या। तो वो बेचारे तो बस उन्होंने कहा ही है ना, इससे ज्यादा तो उनका रोल नहीं है इसमें कि कहा जी हम नहीं छोड़ सकते, हम बस नहीं छोड़ सकते, तय हो गया। फिर ये अदालतें मेरा ख्याल इनकी जरूरत ही नहीं है इन केसेस की। अब तय कर लें, आप अनाउंस कर दें, एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि जी ये फलां शख्स ने बाहर नहीं आना, इनको नहीं छोड़ना, लिहाजा ये मुकदमाबाजी बंद कर दें, इसका फायदा कोई नहीं है। सिंपल बात है ना, और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं इस पे। लेकिन बाकी केसेस आप बनाते रहे यार जो मर्जी। इस केस ने जितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क की इवन पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि सारी हमदर्दी का वोट उस दिन 8 फरवरी को चला गया पीटीआई के हक में, क्योंकि इस पे रिएक्शन बहुत बुरा हुआ। मैं वो 8 फरवरी को जब हैरान हुआ था ना खवातीन की इतनी बड़ी तादाद देख के वो वोटर्स में, तो मेरे ख्याल एक रिएक्शन ये भी था कि मतलब इस हद तक नहीं जाना चाहिए
बाकी केसेस चलते रहते हैं और शुरू से हम देख भी रहे हैं, राणा साहब के केस के हवाले से भी बात हमेशा होती है। तो वो जाहिर है वो ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब कि वो जहां से बना था वो सबको पता है, बाकी जिसमें मर्जी डाल दें आप, क्योंकि नाराजगी तो वहीं से थी और वहां से सुनना ही नहीं जा रहा था। राणा साहब खुद कहते हैं कि मैंने जाके शिकवा किया था बाजवा साहब से कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। चले बहरहाल वो भी फेज गुजर गया, ये फैसला तयशुदा था। मुझे बिल्कुल है, राणा साहब कुछ कह रहे हैं? जी जी आमिर साहब। हाँ जी, मैंने कहा राणा सनाउल्लाह की तो खबर ही मैंने ब्रेक की थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में। राणा सनाउल्लाह और जनरल बाजवा का जो मुकालमा हुआ था कि भाई वो उसको फिर बताने आ गए कि मेरा तो जनाब बेटा, ये मतलब मेरी वाइफ राजपूत है, मेरे बेटे की अब शादी एक पठान में हो रही है। मैंने वो सारे मुकालमे फिर तो उन्होंने रुकवा ली थी, चल तो गई थी, खबर ब्रेक हो गई थी। जो शिकवा था मैंने पूरे फिक्रे चलाए थे। जी जी देखिए पब्लिकली उन्होंने किया था 4-6 MNA और सेनेटरों की मौजूदगी में। जब ये हुआ राणा सनाउल्लाह साहब के साथ, आपको याद होगा कि कोई पॉलिटिकल डिवाइड नजर नहीं आई आपको इसमें। एक एक शख्स ने उसकी मजम्मत की कि ये गलत है। ये मतलब इसी तरह होता ना कि एक आवाज इस तरह से आनी चाहिए सबकी तरफ से, उसमें फिर अगर मगर नहीं होता, मसले तय नहीं होती। वो सब ने कहा, हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं उस दिन भी मौजूद थे ना, हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कहा होगा यार ये ठीक हो गया। चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीजें होती हैं और उनको उसी तरह लेना चाहिए। आज हाफिज साहब की भी मुझे वो लगा थोड़ा सा कि नहीं जी कानूनी पहलू है और ठीक हो गया। आप एक मजहबी रहनुमा है हाफिज साहब, क्लैरिटी के साथ आए कि ये चीज गलत है, इसको मतलब डिफेंड करने की कोशिश ना करें। आपके फॉलोअर भी आपसे मायूस होंगे अगर आप इस तरह करेंगे। सही जी। फैसल साहब, राय देने का तो हक है ना उनका। फैसल साहब, नहीं राय देने का हक है, लेकिन मसलत का शिकार होने का हक नहीं है उनका। उनकी राय है, उसे आप मसलियत कह रहे हैं। फैसल की ऑडियो बढ़ा दें सर। जी जी। हमारा मसला ये है कि जो लोग अपनी राय दे रहे हैं ना, वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे दे रहे हैं। और इस कौम का जो अलमिया है कि जहाँ अपनी बात को कमज़ोर समझते हैं, वहाँ बीच में जो है वो मज़हब को जो है वो डाल दिया जाता है। ये जो फैसला आया है, किसी को इमरान खान पसंद होंगे, किसी को नापसंद होंगे, कहीं अफसोस होगा, कहीं खुशियाँ होंगी, लेकिन इसको खुदा के लिए सियासी तनाजुर में नहीं देखें। हमारे यहाँ फैसले जो हैं वो मिसाल बनते हैं मुस्तकबिल के फैसलों के लिए। ये फैसला जिस माशरे में, जिस रियासत के अंदर हम रहते हैं, जिस जनूनियत के में, जहाँ आदमी अपने मफादात के लिए किस नहज पर जा सकता है, बस दुआ करें ये फैसला पता नहीं कितने लोगों के घरों को तबाह बर्बाद ना कर दे। मिसाल बन के ये फैसला पता नहीं कितनी औरतों के घरों को जो है उनकी बर्बादी का जो है ना वो सामान पैदा ना करे। इस सतह पे जाके अगर आपने सियासत करनी है, इस नहज पर जाकर अगर सियासत करनी है, तो फिर तो ये सियासत नहीं हो रही। ये तो ना सियासत है, ना जमहूरियत है, ना कानून है, ना आइन है। आपका एक वजीर एक दिन पहले बैठ के बोलता है कि हम तो नहीं आने देंगे, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। भाई आप नहीं आने दें यार, रोकें। जितनी इंतहा पे जा सकते हैं इंतहा पे जाएं, लेकिन इस इंतहा पे नहीं जाएं जो इंतहा माशरे की और रियासत की तबाही का जो है वो सबब बन जाए। हमारे पास बचा क्या है तबाह होने के लिए, और हम जो है उसको मज़ीद जो है वो अपने आर्जी मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए, आर्जी फ़ायदों के लिए जो है उसको जो है वो तहस नहस किए चले जा रहे हैं। कहीं तो स्टॉप लगना होगा या नहीं लगना होगा। आज इस फैसले पे मैं तो हैरत है उन लोगों के ऊपर जिस फैसले को भी जमहूरियत की और आइन की और कानून की फतह समझ रहे हैं। ये पता नहीं कितने लोगों के लिए हम भी जिंदा है, आप भी, अल्लाह पाक हमें और आपको सबको जिंदगी दे कि अब देखिएगा ये फैसला कितने घरों के लिए जो है ना मुस्तकबिल में जो है ना वो तबाही का सामान पैदा करेगा। यही फैसला मिसाल बनेगा और लोग जो है इसकी बुनियाद पे, इस फैसले का इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा ना वो औरत को होगा, जो वैसी इस माशरे में इंतहाई कमजोर है। ये खुशी का मकाम नहीं है। इस पे जो लोग खुश हो रहे हैं खुश ना हो। ये बहुत कुछ गलत हो जाएगा इस माशरे में। जिस औरत जो वैसी इतना पिसी भी है, अब देखते जाइए कि इस फैसले की बुनियाद पे क्या होगा। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए और फिर मुस्तकबिल में औरतों के हवाले से इस्तेमाल होंगे, फिर वो सारे अल्फाज आम औरतों के हवाले से भी इस्तेमाल होंगे। अल्लाह ताला हमको रहम फरमाए और हमें मुखालफत में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी। इलियास साहब,
देखिए इस वाकई फैसले को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना इसको इस तरह नज़र से देखना चाहिए। मुझे याद है कि हम पहले इस फैसले को वैसे ही करते थे, इसको इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन इस फैसले को आज इतनी अहमियत दी गई कि इससे जमहूरियत की यानी कि जंग लड़ी जा रही है। इस मसले को एक रखना चाहिए, इसको हट के रखना चाहिए। ये फ़ैसला उनका ज़ाती मसले हैं जिस पर अगर नहीं उन्होंने पूरा किया तो उनका कोर्ट देख रही है, उसके मुताबिक फ़ैसला किया है। और इसको साथ देखें जी, इसके साथ अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर आला अदालतें हैं, उधर चले जाएं, उधर जाके बहरहाल ये साबित करना पड़ेगा। इसमें जो क्या कहते हैं, जो साहब उस वक़्त निकाह करवा रहे थे उनको नहीं पता था कि ड्यूरेशन का सारा फासला, उनको इद्दत का सारी पता नहीं था। ये सारी चीज़ें उस टाइम भी उनको पता होनी चाहिए थी, इन लोगों को भी पता था। सारे मुसलमान हैं, सबको पता है कि ये चीज़ें इस तरह नहीं अगर पूरी हो रही तो उनको नहीं करना चाहिए था। ये अगर जाहिर है साबित कर रही हैं तो फिर इसके मुताबिक ये आला अदालतों में जाएंगे, अब जाके उधर अपील करेंगे तो उनका राइट है अपील करना, उधर जाके मसला। तो इनको ये सियासी कारकुनों को ये देखने, उनको उनकी रिहाई के लिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए दूसरी जमातों को इस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जिनके जो हुकूमत में है, वो इस मसले को और लेना चाहिए। इस मसले को ऐसा रंग नहीं देना चाहिए कि जी इसके जिस तरह के आने वाले फैसलों में जो मुख्तलिफ लोग इस पर देखेंगे, इस पर जी शुरू हो जाएगा एक बाकायदा इसकी नकल, इसकी तकलीद करना शुरू करेंगे, बड़ा खतरनाक है। एक ट्रेंड चलता है फिर, और इस ट्रेंड से किसी आम आदमी को नुकसान होगा, आम खवातीन को नुकसान होगा। तो लिहाजा इस बारे में जो फैसला है वो देख के, सोच समझ के इसके बारे में फैसला करना पड़ेगा। इसको एक पार्टी के या मुखालफत में नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको देखना चाहिए कि मुल्क में जो है उसमें नुकसान ना हो। चलिए ठीक है, तो आपको पॉइंट आकर क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा, नायब वज़ीर आज़म का जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली की एक बार फिर बाज़गश तहकीकात कितनी ज़रूरी है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका का पाकिस्तान से फिर आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा सामने आया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आइनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी कल मुतालबा हुआ, जिस पर हमने बात भी की कि मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई थी। पाकिस्तान ने भी अमरीकी करारदाद का जवाब दे दिया, करारदाद लाने का उन्होंने ऐलान किया है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। नायब वज़ीर आज़म ने धुआंधार खिताब किया कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि हम अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाएंगे, मुसवदा तैयार कर लिया गया है, पार्लिमानी रहनुमाओं से शेयर करेंगे और हुकूमत अपोजिशन से भी मुशावरत करेगी। नाज़रीन, कौमी असम्बली और दीगर हल्कों में भी ज़ाहिर है इंतखाबात की धांधली के हवाले से बातचीत मुसलसल हो रही है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 के मुतालिक बातें सुनने को मिलती हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ज़ाहिर है जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि ये अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, अमेरिका की मुदाखलत बनती नहीं है। इसहाक डार साहब ने भी बड़ा धुआंधार खिताब करते हुए ये चीज़ वाज़े कर दी है और करारदाद लाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हल्कों में, बहुत सारे ग्रुप्स में ये बात हो रही है, और ख़ासतौर पर जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो अपोजिशन भी ज़ाहिर है शद्दोमत से ये बात करती है। फॉर्म 45, 47 और जिस तरह से अमेरिका में भी तहकीकात की बात हुई है, तो आपको लगता है कि वाकई इंतखाबात में जो धांधली की बात होती है इस पर तहकीकात होनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है? देखें, ये हमेशा से हमारे इलेक्शंस पे आ रहा है। कौन सा इलेक्शन है? अगर हम रिसेंट हिस्ट्री पे चले जाएं तो जी 2013 आरओ का इलेक्शन है, जी 2018 आरटीएस का इलेक्शन है, ये फॉर्म 45, 47 का इलेक्शन है। हम इसके अलावा बात क्या करते हैं जी। कि जो भी हुकूमत आई है उसके अंदर कीड़े निकालें, बात करें, और जो असल इशू है उसकी तरफ जाते नहीं। गेट नंबर 4 की तरफ सब बारी बारी भाग पड़ते हैं कि जी मुझे सिर्फ उल्फत और मोहब्बत आपसे है, गाली भी आपको देनी है, मोहब्बत भी आपसे करनी है, मतून भी आपको करना है और तारीफ भी आपकी करनी है। बताए ना इनका एजेंडा क्या है। सियासी जमातें आपस में बात नहीं करती हैं। जो असल इशू है, जो आपका सवाल था ना कि जी हल क्या है, हल तो ये है कि भाई बैठ जाओ, फिर मुदाखलत खत्म करो ना, फिर सारे किसी एक को पीछे हटना होगा। पहले भी हम कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि भाई सियासी जमातें ही जब तक नहीं बैठेंगी। जब ऑफर की प्राइम मिनिस्टर ने तो हकारत से उमर अयूब ने अपने लीडर इमरान खान की तरह कह दिया कि नहीं हम बात करेंगे। अच्छा भाई ना करें, फिर इनकलाब ही है ना।
फिर आप इनकलाब ला के दिखा ले। आपने बजट पास ना होने का इमरान खान ने कहा था नहीं होने देंगे, तो कल बजट पास हो रहा है, आप नाकाम बना दें उसे, इसमें क्या इशू है ऐसा? फिर आप लोगों के इनकलाब से लाना चाहते हैं। तो एक मिनट, मतलब बात यह है कि क्या सिर्फ अमेरिका का राइट है कि वो कहे? अमेरिका ने 2018 में भी यही कुछ कहा था, उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था, आज उनकी कांग्रेस कह रही है कि जी हमें इलेक्शन पे बड़े वो है। भाई सारी दुनिया इतराज करती है, हमारा जवाब चला जाएगा कि हम ये कहेंगे अब एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं मानते आपकी बात, क्योंकि ना आपकी बाइंडिंग हम पे है ना हमारी आपके ऊपर है। चलें, बड़ी खुशी की बात है इसहाक डार साहब एब्सोल्युटली नॉट कहने जा रहे हैं, लेकिन हुजूर अपने घर को भी ठीक करें। बाकी इलेक्शंस और इस इलेक्शंस में मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, फ़र्क है और बहुत बड़ा फ़र्क है कि इससे पहले जितने इलेक्शंस हुए वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इक़्तिदार में लाना चाहते थे उसका पॉपुलर वोट बैंक मौजूद था। इस दफ़ा बदकिस्मती से वो नहीं था, इसलिए इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हुए और मुतनाज़ा हो गए इलेक्शंस, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब आपने खुद ठीक नहीं होना, अमेरिका को जवाब दें। मुझे बड़ी खुशी होगी, ऐसी की तैसी अमेरिका कौन होता है मुदाखलत करने वाला, लेकिन अपने घर को भी ठीक करें। सही जी। फैसल साहब, जो आपकी जो तनख्वाह मिलती है उसमें जो टैक्स कटता है उसकी शरह का तयन कौन करता है? IMF करता है ना। जो मेरे मामलात के घर के जो मामलात है उसका तयन तो IMF कर रहा है, और अमेरिका किसी को हुकूमत हुक्मरान और वज़ीर आज़म के इशू पे इतना परेशान हो रहा है तो उन्हें दे। यहाँ तो हर कौन सा ऐसा मामला आपका है जिसमें जो है वो बैरूनी मुदाखलत नहीं है? हमारी तो तनख्वाहें भी जो है उसके में कितना टैक्स देना है उसका फैसला भी IMF, ये कोई और नहीं कह रहा, आपके वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं। तो मुदाखलत क्या है कि मुदाखलत है, वो अमेरिका एक बड़ी ताकत है, वो दुनिया पे नजर रखता है, हुक्मरानी करना चाहता है। लेकिन वो इंतखाबात पर बात कर रहे हैं, कपड़े भी तो जो है ना गंदे कपड़े, जी अपने कपड़े भी गंदे कपड़े सड़क पे धोते हैं ना। हम भी तो जो यहाँ के कुरान भी जो है वो अपनी हिमायत के लिए जो है वो अमेरिका की तरफ जो है ना वो देखते हैं ना। ये इमरान खान को देख ले, जब अमेरिका से आए थे तो वर्ल्ड कप जीतने का नारा लगाया था इन्हीं इमरान खान साहब ने। सब जो जिसको बस चलता है जहाँ पे वो अपने वक्त में वो मुत्तकी बन जाता है, जब उसका वक्त ख़त्म हो जाए तो दूसरा आदमी जो है वो गुनाहगार हो जाता है। ये सारी सियासी जमातें जो है वो अपनी हिमायत के लिए अमेरिका की तरफ देखती हैं। तो ठीक है, आज वो अमेरिका इतनी आज अमेरिका की मुदाखलत भी है तो ये भी हमारी सियासी जमातों की वजह से। सही जी। देखें सियासी जमातें वापस जाके देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी मुश्किल बात हो पैदा हो गई कि जी उन्होंने अमेरिका ने कह दिया, तो अब इनको ये है, अब देखें कि कैसे जवाब देते हैं, किस तरह करारदाद लेके आते हैं कि जी इलेक्शन फेयर हुए हैं। ये फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसका नोटिस ले बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि अमेरिका के उन्होंने इस तरह किस तरह बात की है। इलेक्शन पर उन्होंने फिर निशान लगा दिए हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए। तो ये तो हमेशा इस तरह मामला चलते हैं, लेकिन ये मामला बड़ा सख्त है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन तो अपना मलबा चीफ जस्टिस पे डाल रहा है, चीफ जस्टिस अपना मलबा इलेक्शन कमीशन जाहिर है ना, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है ना, तो उसको बाख्तियार होने की वजह से उसको चाहिए। चीफ जस्टिस ने नहीं डाला, 2-3 मखसूस जजेस की ऑब्जर्वेशन आई है। चीफ साहब तो मुसलसल उनकी हिमायत में बेचारे बोलते हैं, वाले दिन पता चल जाएगा। देख लें आप, उनका फैसला दुरुस्त था। अब आप ये चीफ जस्टिस के नाम पे आप गलत बयानी ना करें। चलें आप देख लें, इस दफा अमेरिका तक बात पहुंच गई, फार्म 4547 टेंशन न लें, फैसला जज्बात में गलत बोल जाते हो, कुछ नहीं होना, सब इसी तरह चलेगा, ये शुरू से इसी तरह चल रहा है। चलें, आप समझते हैं लिहाज कुछ नहीं, ऐसे ही चलेगा। वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया। शुक्रिया जी आप सबका। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।